Assalamu alaikum, this is Zunaira Asghar. Today's topic is common mistakes students do in MDCAT. So first of all, panic attack. होता क्या है कि जब हमें अकेडमीज़ में और वैसे भी एक ओवरऑल बताया जाता है कि MDCAT बहुत टफ़ होता है, सो हमारे दिमाग में ऑलरेडी MDCAT वाले दिन से पहले ही हमारे दिमाग में होता है कि भाई टफ़ होना है बहुत कोई, तो पेपर देने से पहले ही स्टूडेंट्स बहुत जो है ना पैनिक कर रहे होते हैं, लाइक कभी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर ही खड़े हैं और सही पसीने छूट रहे हैं। इस कंडीशन में होता है कि यहाँ तो आप बबल्स गलत फिल कर देते हैं। दूसरा मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो गई थी और दूसरा माइग्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो स्वेटिंग में मेरा ये था कि मेरे हाथ से पेन जो है ना स्लिप कर रहा था और मेरे बबल्स बहुत गलत फिल हो रहे थे। और दूसरा ये कि मैंने बायो के बबल्स इंग्लिश में फिल कर दिए थे। इस पैनिक बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि MDCAT इतना टफ़ नहीं होता जितना हमें बताया गया है या जितना अकेडमीज़ में मतलब प्रैक्टिस करवाई जाती है। MDCAT वैसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप चॉकलेट्स वगैरह या इस तरह की कोई छोटी मोटी मीठी चीज़ जो है ना अपने पास रख लो। ओके, सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये होता है कि हम जो है MCQs कंप्लीट पढ़ते ही नहीं हैं। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायो का पोर्शन सिंपल होता है, तो हमने हाफ़ पढ़ा, हमें आंसर लगा कि ये हमने फ़ौरन लगा दिया। लेकिन होता MDCAT में ऐसे है कि वो थोड़ा सा आगे जाके कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ होता है कि उसका आंसर बिल्कुल चेंज हो रहा होता है और हम बगैर पढ़े वो आधा पढ़ के हमने आंसर ऑलरेडी लगा दिया होता है। ये बहुत मेजर मिस्टेक और मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने जो मर्ज़ी हो जाए मिनिमम, आप इस दफ़ा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लास्ट हमारी दफ़ा टाइम कम होता था तो हम लोग ऐसी मिस्टेक करते थे। आप लोगों के पास एटलीस्ट मतलब बहुत सिंपल भी MCQs है ना, तो भी उसे आप 30 सेकेंड्स जो है ना लाजमी दो। थर्ड मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होते हैं कि क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। मतलब फ़र्स्ट टाइम में लाइन पढ़ी, उन्हें लगा ये आंसर है, उन्होंने फ़ौरन लगा दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि MDCAT में मैं अभी पहले बताया कि कोई एक वर्ड से जो है ना आंसर चेंज हो रहा होता है और हम जब जल्दी में पढ़ते हैं तो हम वो जो मेजर पॉइंट होता है हम उसे स्किप कर जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप क्वेश्चन को जो है ना 1 से 2 बार पढ़ लो। और उसके बाद माइनर मिस्टेक्स हम करते हैं जो वही होती हैं कि बबल्स गलत फिल कर देते हैं। लाइक आंसर ए था, हमने D फिल कर दिया, या B था और हमने C फिल कर दिया। इस तरह की जो है ना गलतियाँ, इनको जो है ये तो ऑफ कोर्स आंखें खोल के करना है, तो करोगे तो ठीक हो जाएंगी, इसमें ऐसा कोई इतना इशू होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट पेपर असल में हमने 3 फेजेस में करना होता है। कभी भी एक ही दफ़ा में सारे आंसर्स नहीं करने होते अपने, कि मतलब 1 से स्टार्ट किया और 200 पे ही पेन उठाना है, कभी भी नहीं। 3 फेजेस में करने होते हैं, ईजी, देन हार्ड और देन वो जो आते ही नहीं और अपने तुक्के ही लगाने हैं। उसमें ये होता है, अब देखो सबसे पहले आपने ईजी में वो करना होता है जो एक दफ़ा रीड करने में आपको मतलब वो एग्जैक्ट बुक की लाइन्स हैं या 1-2 रीड में आपको आंसर पता है तो आपने लगा लिया। हार्ड में फिर वो आ जाते हैं पार्ट जो न्यूमेरिकल या रिएक्शन वगैरह आ जाते हैं, या कुछ ऐसे जो थोड़े से ट्रिकी हों, आपको सोचना पड़े। देन थर्ड पे आ जाते हैं जो आपको आते ही नहीं है और आपको तुक्के लगाने हैं। तो उनका ये नहीं होता कि एंड पे चलो चीटिंग का मौका मिल जाएगा, चीटिंग वगैरह का कोई सीन होता ही नहीं है MDCAT में। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। एंड पे वो ये होता है कि या तो अचानक कोई लेट्स सपोज कोई न्यूमेरिकल है तो वो एंड पे अचानक से कोई फॉर्मूला ज़हन में आ जाता है या कोई ऐसा पॉइंट ज़हन में आ जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, या कोई गलती से ऊँची आसपास बोल दे तो हमें सुनाई दे जाए, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो वो एंड पे किसी ना किसी तरह हो जाता है। नहीं भी होता तो चलो ठीक है, एंड पे तुक्का लगाते हो आप, लग जाता है। अगर ये था कि आपकी मिस्टेक्स या फिर पेपर कैसे करना है। उसके बाद सबसे मेजर चीज़ आ जाती है सेल्फ़ बिलीव। अगर आपको पहले ही खुद पे आपने सोचा हुआ है कि नहीं होना या हम मेरी तैयारी नहीं है, तो बिलीव में कभी भी नहीं होने वाला आपसे। आपका नाम का रिज़ल्ट नहीं ठीक आया, ऑल्दो नाम तो आसान था, चलो ठीक है नहीं अच्छा आया, छोड़ो। वो 40 सीट्स थी, ये आपके पास 3300 प्लस सीट्स हैं, तो आपको 3300 में से एक सीट भी मिल जाएगी, इनफ है ना आपके लिए। तो आप ये देखो कि अब आपको यहाँ सीट सिक्योर करनी है, वहाँ अगर नहीं भी हुई तो और इसके लिए जो है ना मेरा ये होता था कि मैं रोज़ाना सूरह फतह पढ़ती होती थी, और मैं अपने जिस भी टेस्ट से पहले सूरह फतह पढ़ लेती थी। मेरा वो टेस्ट हमेशा बहुत अच्छा होता था, बेशक मेरी तैयारी हो ना हो, मतलब हो ना हो इन द सेंस कि अच्छी ना हुई हो। बाकी गुड लक, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज और प्रॉब्लम्स, कमेंट सेक्शन में आप अपनी ड्रॉप कर दें, आई विल ट्राई टू आंसर।
गुड लक, अल्लाह हाफिज़।